हम सब हर पल सांस लेते हैं, है ना? अक्सर बिना सोचे समझे। पर क्या ये सिर्फ हवा को अंदर बाहर करने की एक क्रिया है? असल में ये तो एक बहुत ही रोमांचक कहानी की बस शुरुआत है, जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका में घट रही है। चलिए इस सफर को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेते हैं। देखिए, श्वास लेना यानी कि ब्रीदिंग ये एक फिजिकल काम है, एक डिलीवरी सिस्टम की तरह। लेकिन श्वसन यानी रेस्पिरेशन वो केमिकल रिएक्शन है जो हमें असल में ताकत देती है। मतलब एक है रास्ता और दूसरी है मंजिल। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहाँ से होता है। चलिए हवा की पहली यात्रा पर निकलते हैं, जो बाहरी दुनिया से हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम तक जाती है। इसे हवा के लिए एक हाईवे समझिए। हवा नथनों से अंदर आती है, फिर ग्रसनी और स्वरयंत्र से गुजरती हुई श्वास नली यानी विंड पाइप में जाती है और फिर वहां से श्वसनी के जरिए सीधे फेफड़ों में पहुंच जाती है। इस रास्ते का हर हिस्सा हवा को साफ करने और उसे सही दिशा देने का काम करता है। हमारी श्वास नली का डिजाइन तो देखिए कितना कमाल का है। इसमें ये जो सी शेप के छल्ले होते हैं ना, ये इसे मजबूती देते हैं, ताकि जब हम गहरी सांस लें तो ये पाइप पिचक न जाए। ये सच में प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। तो हवा अपनी मंजिल यानी फेफड़ों तक पहुंच चुकी है। इसे शरीर का सबसे जरूरी लेन देन का सेंटर कह सकते हैं, जहां असली जादू होता है। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात पता है, हमारा बायां फेफड़ा दाएं वाले से थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों? ताकि हमारे दिल को आराम से रहने की जगह मिल सके। ये दिखाता है कि हमारे शरीर के सारे अंग कितने बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। और फेफड़ों के असली हीरो हैं ये वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली। ये गुब्बारे जैसी छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है। कितनी होती है ये? लगभग 50 करोड़। जी हाँ, 50 करोड़। सोचिए, इसी विशाल संख्या की वजह से गैसों के आने जाने के लिए इतनी बड़ी जगह मिलती है और ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा एफिशिएंट हो पाता है। अच्छा, ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है हीमोग्लोबिन की। इसे ऑक्सीजन की टैक्सी समझिए। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठकर फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाती है और उसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हम कैसे सांस लेते हैं। पर अब असली सवाल पर आते हैं, हम सांस लेते ही क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें सेल्यूलर लेवल पर, मतलब और भी गहराई में जाना होगा, जहां ऑक्सीजन का असली मकसद सामने आता है। असल में सारी कहानी का निचोड़ यही है। कोशिकीय श्वसन ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर खाने को यानी ग्लूकोज को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता है। इस एनर्जी को कहते हैं एटीपी। यही वो एनर्जी है जिससे हम सोचते हैं, चलते फिरते हैं और खैर जिंदा रहते हैं। इसे एक सिंपल से फॉर्मूले से समझ सकते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज ढेर सारी एनर्जी यानी एटीपी। यही रिएक्शन हमारे वजूद की बुनियाद है। ये चार्ट देखिए, फर्क साफ नजर आता है। जब ऑक्सीजन होती है तो वायवीय श्वसन से करीब 30 एटीपी बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना अवायवीय श्वसन से सिर्फ 2 एटीपी बन पाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ ये प्रोसेस लगभग 15 गुना ज्यादा पावरफुल है। और ये हम सबने महसूस किया है ना? जब हम बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं या कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो इसी अवायवीय श्वसन की वजह से बने लैक्टिक एसिड का नतीजा है। देखिए कैसे साइंस हमारे रोज के अनुभव से जुड़ा है। तो ठीक है, एनर्जी तो बन गई, लेकिन इस प्रोसेस में जो कचरा बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या होता है? अब देखते हैं कि शरीर उससे कैसे निपटता है और इस पूरे सफर को एक साथ जोड़ते हैं। ये वापसी का सफर भी उतना ही सिस्टमैटिक है। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से निकलकर खून में मिल जाती है, हीमोग्लोबिन उसे वापस फेफड़ों तक लाता है और फिर हम उसे सांस के जरिए बाहर फेंक देते हैं। हमारा सिस्टम बड़ी ही कुशलता से सफाई कर देता है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये सिर्फ एक मामूली क्रिया नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया है, जो आपके हर काम, हर धड़कन और हर सोच को ताकत दे रही है। तो हर सांस एक तरह से हवा के बदले में मिली हुई जिंदगी की एनर्जी है। सवाल ये है कि हम इस अविश्वसनीय तोहफे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचिए, अपनी अगली सांस से किस चीज को शक्ति देना चाहेंगे?